आने वाले हैं मिलने के लिए, दूर से आ रहे हैं। फोन आ गया था पहले ही तो मैंने रात भिगा दी थी एक बड़ा कटोरा मूंग और एक बड़ा कटोरा उड़द का, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना मैं बनाऊं कुछ ऐसा घर का जो कि स्नैक्स के फॉर्म में भी चल जाए और थोड़ा सा फिलिंग भी हो। बच्चे बड़ों सभी को भाई अच्छा लगे। तो उड़द की दाल मैं पीस ले रही हूँ। ये सब धो ली थी सुबह और पानी निकाल लिया था इनमें से। उड़द और मूंग साथ ही मिला के पीस दे रही हूँ और इसमें मिला दे रही हूँ नमक और साथ ही में कुछ हींग। पीस करके अब मैंने इसे निकाल लिया। देखिए मोटा सा पीसा है, थोड़ा दरदरा पीसा है इसको, ऐसा बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा दानेदार इसको पीसा है। और अब शुरू हुआ है असली काम, मतलब इसको फेंटना। और ये काम सबसे अच्छी तरह हाथ से ही होता है। बस इसको चलाते जाइए, हाथों से विप कर लीजिए। विपर से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद है इस तरह हाथ से ही उसको विप करना। पुरानी आदत पड़ी हुई है तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ, इसी तरह विप करती हूँ। उसको थोड़ा टाइम लग जाता है काफ़ी, मतलब इसमें जो मैक्सिमम टाइम लगता है इस डिश के प्रिपरेशन में वो इसी में लगता है, क्योंकि मैं बना रही हूँ हल्के फुल्के लेकिन फिलिंग हेल्दी दही बड़े। तो किसको नहीं पसंद है दही बड़े? लाइट भी होते हैं, फिलिंग भी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं और एट द सेम टाइम टेस्टी तो होते ही हैं। बस फेंटना चल रहा है लगातार। तो मैं बता दूं आपको कि जो उड़द है वो बहुत रिच होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम में, तो इसलिए बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। फाइबर में हाई होती है तो गट हेल्थ को सपोर्ट करती है। और इसमें होते हैं कॉम्प्लेक्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि धीरे 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 करके पचते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, टूटते हैं, तो उनसे रिलीज़ होती है एनर्जी भी हौले हौले। इसीलिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इसका होता है लो। और इसमें मिनरल्स जो पोटेशियम मैग्नीशियम होते हैं वो हमारे ब्लड प्रेशर को भी स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। साथ ही में बराबर की मैंने मिलाई है इसमें मूंग दाल। कई लोग सिर्फ मूंग की दाल के बनाते हैं या कई लोग सिर्फ उड़द के बनाते हैं, पर मैं दोनों को मिलाती हूँ। तो उसके फ़ायदे ये हैं मूंग के कि इसमें होती है प्रोटीन, जो कि दालों में तो होती ही है, लेकिन साथ ही में रिच होती है फोलेट में, विटामिन बी में, आयरन में, मैग्नीशियम में, और लो होती है कैलोरीज़ में। और इसकी हाई फाइबर कंटेंट होती है। उड़द की दाल की तरह ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका लो होता है। बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए, क्योंकि उसमें होते हैं जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स। अब आप देख रहे हैं जब मैंने इसको खूब फेंट लिया, इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया भी मिला लिया, उसके बाद मैं देख ले रही हूँ कि ये लाइट हुई कि नहीं। कटोरे में डाला और हाँ, ये ऊपर आ गई फ्लोट होके, मतलब ये बहुत अच्छी लाइट हो चुकी है। अब साथ ही में मैं इसके बना रही हूँ इमली की चटनी। इमली मैंने सीड वाली, डी सीडेड नहीं, सीड वाली प्रेफर करती हूँ। हालांकि वो दूसरी सरल होती है, तो आपको जो भी मिले, पर मैं इसको भिगा रखा था मैंने बहुत देर से। अब इसको मैं इस तरह करके छान लूँगी। इसको हाथ से मसला तो इसके सीड्स अलग हो जाते हैं और पल्प इसका अलग हो जाता है। बस उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको छन्नी से छान लूँगी। अब इमली जो है ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि विटामिन सी खट्टी है ना, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं, टार्ट्रिक एसिड, फिनोलेक्स, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स। तो इस सब की वजह से इसके गुण होते हैं अनेक। बहुत अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए। विटामिन सी है ना, तो इम्यूनिटी और एलर्जी दोनों के लिए अच्छी होती है। एंटी एलर्जिक भी और इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है हमारी। और टेस्टी तो होती है, खट्टी मीठी बैलेंस करती है सारे स्वादों को। और किसी भी चीज़ में डाली जाए तो उसका फ्लेवर जो है और बढ़ा देती है, इन्हेंस कर देती है। चटनियाँ कितना यूज़ करी जाती हैं हमारे यहाँ इंडियन कुकिंग में।
आपने देखा ही होगा, चाहे आप चाट पकौड़ी खाएं, चाहे समोसे खाएं, किसी किस्म के स्नैक्स लें, तो उसको लाजवाब बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है हमारे वहाँ चटनियों का। इंडियन चटनीज आर वेरी फेमस एंड पॉपुलर स्ट्रीट साइड फूड में भी, और बहुत हाई एंड क्विजीन्स जहाँ होती हैं वहाँ भी, मतलब फेवरेट ऑफ ऑल। तो ये पल्प सारा निकाल करके, छान करके, इसको मैं सरसों के थोड़े से तेल में छौंक ले रही हूँ जीरे से, और साथ में डाल रही हूँ सौंफ। जीरा और सौंफ इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। सौंफ का स्वाद जो है ना वो बहुत अच्छा होता है, साथ में जीरा, और ये हींग डाली है, अच्छी खासी क्वांटिटी हींग की डाली है, बहुत कम नहीं डाली है हींग। और इसमें मैंने मिला दिया है नमक भी, और साथ में थोड़ी सौंठ भी, और ये लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, और कुछ मैंने कूट करके रखा था साबुत धनिया, वो भी मिलाया है मैंने इसमें, थोड़ी सी हरी मिर्च के साथ। अब ये बॉईल हो रही है चटनी। इन द मीन टाइम जो हमारे उड़द इतनी फिट चुकी है मेहनत के से, तो बस उसके बड़े उतारने शुरू कर दिए हैं। आप इसको फ्लैटन करके भी बना सकते हैं, राउंड या किसी गुजिया के शेप में, लेकिन जब ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहे हों तो इट इज़ ईज़ियर कि आप पकौड़े की तरह इसको ऐसे तलें, तो वो जल्दी बन जाते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो, लिमिटेड बनाने में उसमें क्योंकि टाइम लगता है ना, अगर आप स्फेरिकल बना रहे हैं या गुजिया का शेप दे रहे हैं, और टेस्टी तो दोनों ही होते हैं, शेप कैसा भी दें। बड़े शेप में आप बीच में किशमिश भी रख सकते हैं और काजू का टुकड़ा भी रख सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे तो आप फटाफट टप 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 करके सरसों के तेल में, मैं सरसों के तेल में ही तलती हूँ, उसमें डाल सकते हैं। तो इनको धीमी आंच में बनाएं, इसके लिए पेशेंस चाहिए। जल्दी जल्दी करेंगे तो क्या होगा उसमें, क्योंकि बाहर से तो पक जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन अंदर कच्चे रह जाएंगे। तो इसको मीडियम फ्लेम में कुक करें, हाई फ्लेम में ना बनाएं। तो ये बन के सुनहरे से तैयार हो जा रहे हैं। एक एक करके हम इन्हें उतारते जाते हैं। और हाँ, मैं बता रही थी ना आपको, ये गुण जो होते हैं, मूंग क्यों मिलाती हैं उसमें, और लोग क्यों मिलाते हैं, क्योंकि वो बैलेंस करते हैं, उड़द और मूंग दोनों मिलके। उड़द के अपने गुण होते हैं, मूंग के अपने गुण होते हैं, और टुगेदर गुण जो हैं और बढ़ जाते हैं। इसमें स्किन के लिए अच्छा होता है क्योंकि जिंक और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और जिंक जो है वो आँखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये ऐसे एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है ना जो विटामिन ए प्रोड्यूस करते हैं। विटामिन ए आईसाइट विजन के लिए ही नहीं, बॉडी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और एट द सेम टाइम एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मूंग में होते हैं ब्यूटायरेट्स। ये ऐसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं। कहने का मतलब ये ऐसी चीज़ होती है ना जो कि हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया, गट में उनका खाना होती है, तो गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करती है। तो गुड बैक्टीरिया से क्या होता है, आजकल तो इसमें बहुत काम चल रहा है, बहुत रिसर्च की लोग देखने लग गए हैं कि अच्छा बैक्टीरिया, पेट जो है ना, जो हमारे आयुर्वेद में कहा जाता था, पेट अगर अच्छा तो समझो पूरी सेहत अच्छी। जहाँ पेट की सेहत खराब तो कहीं ना कहीं उसका असर आपको पड़ता है, वो लिवर में पड़ता है, किडनी में पड़ता है, हार्ट में पड़ता है, लंग्स में पड़ता है। क्योंकि हर इंडिविजुअल के जो होते हैं 3 × 10 टू द, मतलब 3 × 10 टू द पावर ऑफ 13, यानी कि कहना चाहिए ट्रिलियन माइक्रोब्स गट के अंदर। बताइए, इतने सारे, ढेर सारे माइक्रोब्स, ट्रिलियंस। तो जिससे कि गट लिवर एक्सिस, गट लंग एक्सिस, गट ब्रेन एक्सिस ये क्रिएट होती है, क्योंकि ये सारी जगह असर दिखाता है अपना। ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है ना, इतना इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो मैंने देखिए साथ में दही का भी बैटर सा बना लिया है, उसमें काला नमक और चीनी डाल करके। इसमें चीनी डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है बड़ों के साथ। अब ये भीग चुके हैं, हींग वाले पानी में मैंने इनको, गर्म पानी में इनको भिगोया है बड़ों को। भीगने के बाद जितने खाने थे उतने ही भिगोए, बाकी रख दिए। जो अभी खाने थे, अभी के लोगों के लिए प्रिपेयर करने थे, बाकी जो बाकी लोग आएंगे तो उनके लिए भी, कुछ एक लोग आने वाले हैं मिलने जुलने वाले, तो दूर से आ रहे हैं। तो इस तरह कुछ घर का ही बना लूँ मैंने सोचा। तो ये डाल दी
चटनी हरी धनिया की चटनी तो बनी रखी थी, सौंठ मुझे बनानी पड़ी, ये बनी हुई रखी नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। सौंठ जब हो गई थी मेरी अच्छी तरह बॉईल कंसिस्टेंसी, हाँ उसमें गुड़ और चीनी भी डाला था बॉईल होते समय, बाकी मसालों के साथ जब छोंक दिया था। तो नाउ द मील इज़ रेडी, द स्नैक्स रादर इज़ रेडी। ये अकम्पनीमेंट भी हो सकता है किसी खाने के साथ। सो मेक इट दिस वे, आई होप यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and give it a big thumbs up if you like it. Bye bye.